भाई आप लोगों को सूचना देना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी पहुंच रहे हैं। बस कुछ ही पलों में वो पहुंच जाएंगे, उसके बाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी। हमारे भाई मंगेश त्यागी जी का विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम रखा है आज संविधान दिवस के अवसर पे। और अभी कुछ ही देर में हमारे बीच में हमारे आदरणीय क्रांतिकारी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय देवेंद्र यादव जी अभी पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचते ही हम यात्रा की शुरुआत कर देंगे। ये यात्रा यहां से लेके बुराड़ी मोड़ तक जाएगी, जहां बाबा और उसके बाद हम एक स्वर में शपथ लेंगे। उसके बाद इस यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। मेरा आप सभी साथियों से निवेदन है कि जो शपथ पत्र बांटा जा रहा है, सभी साथी इस शपथ पत्र को लेकर। मनोज भाई आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए मनोज यादव जी। ये संकल्प ले कि अपने संविधान की सुरक्षा के लिए हम सब एकजुट होकर, चाहे उसमें सरकार हो या इस संविधान को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ हम एकजुट होकर अपने संविधान की सुरक्षा करने का काम करेंगे। आप सब तैयार हैं? जो दिल्ली प्रदेश के इंचार्ज साहब हैं, आप बेंगलुरु से चौथी बार विधायक भी है, हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय काजी साहब का हम सब स्वागत करें। हम भारत के नागरिक और कांग्रेस पार्टी के सदस्य यह संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा संविधान की मर्यादा, लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिक स्वतंत्रताओं और मौलिक अधिकारों पर किए जा रहे आघात का हम दृढ़ और शांतिपूर्ण विरोध करते हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अन्याय, भेदभाव और अधिकारों के हनन के हर प्रयास को हम अस्वीकार करते हैं। बढ़ती आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और संसाधनों पर कुछ शक्तिशाली समूहों के नियंत्रण के खिलाफ हम संवैधानिक संघर्ष जारी रखेंगे। हम यह भी संकल्प लेते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के सबसे मजबूत हथियार वोट के अधिकार को कमजोर करने, नागरिकों को भ्रमित करने, मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने या लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ हम डटकर खड़े रहेंगे, क्योंकि मतदान का अधिकार ही जनता की सबसे बड़ी शक्ति है। हम नफरत, विभाजन और भय की राजनीति को ठुकराते हुए देश की एकता, अखंडता, सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को सर्वोपरि मानते हैं। संविधान की मूल आत्मा न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की रक्षा हमारा अटूट प्रण है।
संविधान बचेगा तो अधिकार बचेंगे, अधिकार बचेंगे तो लोकतंत्र बचेगा, और लोकतंत्र बचेगा तो भारत बचेगा। देश में माहौल है तो कहीं ना कहीं एक बात को बिल्कुल स्पष्टता के साथ नजर आ रही है कि हमारे जो संविधान में अधिकार हैं उनको हमसे छीना जा रहा है, उनको दबाया और कुचला जा रहा है। विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो दलितों और पिछड़ों के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से ये सरकार काम कर रही है, उनके संवैधानिक अधिकारों को उनसे छीनने का काम कर रही है। चाहे वो रिजर्वेशन की बात हो, चाहे संवैधानिक संस्थाएं की बात हो, उनको एक तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। तो ऐसे समय में बहुत जरूरी थी कि संविधान को बचाने के लिए हम सब कटिबद्ध हो। हम सब ने आज यहाँ पर प्रतिज्ञा ली है कि अपने संविधान की सुरक्षा के लिए हम एकजुट होकर इस देश की एकता और अखंडता को साथ नहीं होने देंगे। जब भी इलेक्शन होता है तो विधानसभा में या दूसरी विधानसभा में निकलने वाली ये सभी जगह पर हमारे जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और आज हम ये मैसेज भी पूरे देश में, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में इस तरीके का आयोजन हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से किए जा रहे हैं। जब भी इलेक्शन होता है तो संविधान खतरे में है, इस तरीके की बात कांग्रेस की तरफ से लगातार की नहीं, हम लगातार आप याद कीजिए, हम लगातार इस बात को कहते आए, लेकिन संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अगर एक बात मैं कहूँ कि वोट का अधिकार, जिससे हम सरकार को चुनते हैं, आज हालात ये हो गए कि ये सरकार हमारी वोट को भी छीनने की कोशिश कर रही है। हमने अपने संगठन को बेहतर किया है, संगठन को ये जिम्मेदारी दी है कि आप हर एक वोटर के वोट की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आप अपने कंधों पर लीजिए, हर घर जाइए, लोगों को इस बारे में जागरूक करिए, और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि हम ये वोट चोरी को इस बार जरूर रोकने में कामयाबी होंगे। 12 वार्डों के चुनाव भी है और वोट आपने लेटर भी जारी किए हैं, नहीं, वो हमने जैसे आपको बताया था कि हमने एक ही वोटर लिस्ट में लगभग 91 बार एक ही फोटो का रिपीटिशन होना, उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को की है। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने हमें आश्वासन दिया कि उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से वो सुरक्षा करेंगे। हम अगर जरूरत पड़ी तो वोटिंग के पहले कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। ये यात्रा निकाली गई और आखिरकार जरूरत क्या पड़ गई कि स्वतंत्र भारत में संविधान बचाओ यात्रा निकालनी पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्र की संविधान दिवस की आपको सबको मुबारकबाद। और जो आज यात्रा हमारी बुराड़ी विधानसभा में ये संविधान दिवस यात्रा निकाली गई है, उसमें आप देख रहे हैं पब्लिक में भी जोश है, और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो संविधान को आगे लेकर के आना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आपने अभी वोट चोरी का मामला जो देखा था, आपने हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी ने उसको साबित भी किया है, लेकिन कोई भी जो भी शासन हो या प्रशासन हो, सब मिले हुए हैं और लोकतंत्र की हत्या करने में ये लगे हुए हैं। लेकिन संविधान, बाबा साहब का जो संविधान लिखा हुआ है वो उसकी रक्षा करेगा। आज ने संविधान दिवस यात्रा इसी उस लक्ष्य में निकाली है, संविधान बचाओ यात्रा। कांग्रेस लगातार हर इलेक्शन में भी और समय समय पर ये सवाल उठाती है कि जो संविधान है वो खतरे में है, बचाया कैसे जाए? देखिए, संविधान को जो है, लोकतंत्र को संविधान ही बचा सकता है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, भारत के संविधान के तहत ही इस लोकतंत्र की रक्षा की जा सकती है, और वो आज कार्य हम यहाँ कर रहे हैं। जनता को जागरूक करने का हम काम कर रहे हैं कि संविधान को आगे लेकर के हमें चलना है, ताकि भारत को भी संविधान ही आगे लेकर के जाएगा। धन्यवाद।